रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। ओम शांति। सभी नष्टो मोहा ट्रस्टी फॉलो फादर करने वाले तख्तनशीन वारिसों को गॉडली मॉर्निंग। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। कौन सा भंडारा या भंडारी? धन दौलत, धन धान्य, अनाज, ये स्थूल भंडारे तो है ही भरपूर। साथ ही साथ पवित्र बच्चों के सुख शांति का भंडारा भी सदा भरपूर रहेगा। कोई भी काल, कांटा, दुख, अशांति, दर्द, पीड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए हमें सदा देही अभिमानी हो रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आज बाबा ने कहा सहन शक्ति भी हमें जमा करनी है, क्योंकि हमें पता है सब कुछ विनाश होने वाला है, भयानक सीन आने वाले हैं, सब कुछ खलास हो जाएगा। तो अब धारणा मूर्त होना है, अपना सब कुछ सफल कर लेना है। बाबा आज कहते माया तो हम पर पहरा लगाकर बैठी ही है ना। माया की छाया पड़ती ही रहती है। माया सोचती है कि कहाँ बच्चे गलती करें और वो हमें पटके, लेकिन हमें योग बल से माया की इस चाल को विफल कर देना है। और कैसे करेंगे जानने के लिए सुनते हैं 2023 के मई मास के अंतिम दिन के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत न करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। आधा कल्प से हम देह अभिमान में आ गए, तो ये हमें अभ्यास हो गया है, नेचुरल हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि अब मेहनत करनी होगी देही अभिमानी रहने की, आत्म अभिमान में रहने की जरूरत है। लेकिन माया क्या है, पहरा लगा कर बैठी है। हमने जरा भी गफलत की, आलस अलबेलापन किया, गलती की, तो फिर माया हमें धर दबोचेगी। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। माया पहरेदार है, घात लगाकर बैठी है। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। बाबा के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है ना। बाबा पवित्रता का सागर, सुख शांति का सागर है। तो स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है और बाबा है पवित्रता का सागर। तो बाबा आते हैं हमें पतित से पावन बनाने, पवित्र बनाने। बाबा कहते हैं तुम भी पवित्र बनो तो सुख शांति के भंडारे भरपूर हो जाएंगे। इसके लिए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। गीत बजा। दिल से निकलेगी।
ओम शांति। अब तो बाबा से जुदा भी नहीं होंगे और बाप के लिए जो प्यार है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह बच्चों की आत्माएं कहती हैं। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। भक्ति में हम कहते आए कि आत्मा ही परमात्मा। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनना है, माना अपने आप को आत्मा निश्चय करना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है, माना गलत ज्ञान है, उल्टी गंगा बह रही है, अज्ञान है। अब बाप समझाते हैं इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पार्ट बजाते हो। सतयुग में सुख कब भोगेंगे? जब यहाँ पर देही अभिमानी बनेंगे और बाप जो ज्ञान देते हैं उसको हम ग्रहण करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, तब वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उस समय तो ज्ञान नहीं होगा ना। वहाँ तो सब आत्माभिमानी स्थिति में ऑटोमेटिक ही होंगे, पता तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तो बाप कहते हैं इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। तो वहाँ पे आत्माभिमानी होंगे लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं होंगे। तो बाबा कहते कि यहाँ पे तो किसी को भी नहीं पता कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है। सब पतित हैं, विकारी हैं, देह अभिमानी हैं। तो देखो कितने कुकर्म करते हैं, विकर्म करते हैं। बाबा कहते हैं कि सन्यासी सोचते हैं कि सब जगह भगवान है, सब जगह परमात्मा है, जिधर देखते हैं भगवान नजर आता है। तो ये उनकी भावना है, लेकिन सबकी भावना तो एक जैसी हो नहीं सकती है। यदि सब में परमात्मा माने तो क्या एक दूसरे को मारेंगे? तो ये तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे बाप को भी मार डालते हैं, क्योंकि घोर अंधियारा है, सब पतित है, सबका हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। था ना संडे की मुरली, देही अभिमानी मर्जीवा जन्म। तो हमारे संस्कार बदल रहे हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। अब वायदा तो किया हमने, क्या निभा रहे हैं? भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं बाबा यह सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। तो वो भी तो भक्ति की बात हो गई ना, माना भक्ति का संस्कार है। हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, हे राम, ऐसा कहना। और यहाँ पे भी क्या करते हैं हम बच्चे, क्या कहते हैं? ओ बाबा ये क्या हो गया, मेरा बाबा। ऐसे बार बार जो है वो दुख के समय ये इस तरह से मुख से कहना। तो बाबा कहते हैं ये भी तो भक्ति का ही संस्कार है ना। ज्ञान में क्या है? बाबा कहते हैं मन में बाबा होना चाहिए, मुख से बोलने की बात नहीं है। हाय बाबा ये सब
नहीं कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा, हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। मन में बसा हो बाबा, मन में याद करना है, लेकिन मुख से बार बार हाय हाय ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि गीत में भी कहते हैं कि कितनी भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। यह है सब समझ की बात। एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे। जो भी अत्याचार हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, बाबा कहते सब मिट जाएंगे। कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। तो जितना अत्याचार होता है उतनी बाबा की याद बढ़ती जाती है, और फिर हिसाब किताब तो है ही, तो ड्रामा में नूंद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। कितने भी सितम कर ले, जमाना कितने भी गम दे दे, लेकिन मुख से आह नहीं निकलेगी। ये उल्फत, ये जो प्यार है, ये कभी भी कम नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं गीत तो बनाया है लेकिन अर्थ नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रिकॉर्ड बन गए हैं। देखो गीतों में भी है ना ज्ञान है, भले ही यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए। मुरली की जो बातें हैं वो शास्त्रों में लिखी, कुछ अपना मनमत मिला दिया, यथार्थ अर्थ पता नहीं, फिर उसी तरह के गीत भी बनाए हैं। तो सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। गीत बजाकर बाबा देखो उसको समझाते थे, फिर मुरली चलाते थे उसी टॉपिक को लेके। तो कोई भी नहीं कहता ना ऐसे, और कहीं सत्संग में होता नहीं। तो गीत पे समझाया जाए, ऐसे टॉपिक निकाला जाए, ये और कहीं होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं। जो भी गीतकार थे, बाबा ने देखो उनको टच करा के कितने गीत बनवाए हैं। कवि प्रदीप तो खुद ही अपना अनुभव बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बाबा ने बनवाए हैं टचिंग करा के बच्चों को, और फिर तो बाबा के बच्चे ही बन गए। देखो अब तो कितने गीत हैं यज्ञ में। तो तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजिरा हुजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है। जो जिसका इष्ट है उसको देखो वही वही दिखते रहते हैं। राम, कृष्ण, राधे, हनुमान, साईं बाबा, सबके भक्त अलग अलग। बाबा कहते सब अंधियारा है, यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं। कहते हैं ना ये ब्रह्मा कुमारी तो हमेशा विनाश की ही बातें करती हैं। तो स्थापना की बात करनी है ना। अब स्थापना है, नया बन रहा है, तो पुराना तो अपने आप ही खत्म होना है। तो बोलना ही नहीं है कि विनाश होने वाला है, यही बोलना है नई दुनिया आने वाली है। साइंटिस्ट तो अब खुद ही बोल रहे हैं कि विनाश होने ही वाला है। तो सब क्या कहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं। हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे, वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग। देखो आजकल तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है, सबसे ऊंचा यज्ञ मानते हैं। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है,
वहाँ सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ तो है ही सदगति, स्वर्ग। यह तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। यह शरीर रथ है ना, दिखाया ना श्री कृष्ण को अर्जुन के रथ पर बैठे हुए दिखाया। तो यहाँ तो ब्रह्मा बाबा का तन है, रथ है, उसमें रथी है बाबा। तो यह शरीर रथ है ना, हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो अपने शरीर में रथी हो गई, हम सब में है। शरीर रथ, हम रथी। देखो आत्मा निकल जाती है तो बोलते हैं अर्थी। तो क्या करना है, बाबा को सारथी बना लेना है, तो जीवन की गाड़ी अच्छे से चलेगी। बाबा कहते हैं हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। परंतु बाबा कहते हैं मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं। एक फ्लोर में मकान मालिक भी रहता है और दूसरे फ्लोर में किराएदार भी रहते हैं। तो उसी तरह से बाबा कहते एक ही रथ में रहते हैं, लोन लेते हैं। तो यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं। लौकिक में तो क्या होता है, देखो एक बार किराए से लोग रहने लग जाए तो फिर खाली ही नहीं करते हैं मकान। कितनी मुश्किल होती है। लेकिन शिव बाबा को तो जब यूज़ करना रहता है रथ, तब प्रवेश करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। यह सब पॉइंट समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे। एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो। किस लिए? भविष्य में राजा रानी पद पाने लिए। यहाँ तो करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में भी मिलेगा। और देखो कब नोटबंदी हो जाए, सबका निकल गया ना। कब सरकार लूट लेगी, कब चोर लूट लेंगे, कब मिट्टी में मिल जाएगा, कब जल जाएगा, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए क्या करना है, सफल करना है। बाबा कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगी, पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास हैं, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़ी फेंक देंगे। इतना खर्चा किया है देश की रक्षा के लिए, तो समुद्र में फेंकने के लिए थोड़ी है, यूज़ तो करेंगे ही ना। तो यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है, यह न बने तो विनाश कैसे हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। मौत भी देखो एकदम आसान कर दी, 1 सेकंड में खाक। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। एकदम रिफाइन कर लिया है ना, मौत को भी देखो एकदम रिफाइन कर लिया। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, यह तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं, पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? बिना पंख के उड़ सकते हैं? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। जो पंख टूटे हुए हैं वो ज्ञान का मनन चिंतन करने से, बाबा को याद करने से पंख आ जाएंगे, फिर उड़ो उमंग उत्साह से। तो राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। स्वर्ग में जाना, ऊंच पद पाना, ये कोई मासी का घर है? आसान बात है? नहीं है, मेहनत तो करनी होगी। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह है मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी।
तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख अथवा शांति। एक तो विनाशी है, अल्पकाल के लिए है, और फिर गंदगी जन्य है। और देखो, कुछ पल शांति अनुभव करे, सुख अनुभव करे, फिर बेचैन हो जाते हैं। तो हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। है ये अनुभव? पवित्र रहे तो शांति का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव है? बाबा कहते पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र हैं वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। सन्यासी क्या समझते हैं? आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, पाप पुण्य नहीं लगता, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। तो बाबा ने हमें बताया ना, आत्मा में ही क्या होता है? पाप पुण्य चिपकता है, संस्कार के रूप में आत्मा लेके जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर देव शरीर ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, लेकिन हाँ, आत्मा उपराम रहती है, कर्म फल के प्रभाव से परे रहती है, न्यारी रहती है, इसलिए कह दिया आत्मा निर्लेप है। तो ये सब बातें जब हम बताएंगे किसी को, तब वो समझेंगे कि हाँ, इनको भगवान पढ़ाते हैं। सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सदगति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, दुर्गति तो हम अपने आप कर लेते हैं अपने कर्मों से। पतित पावन कहेंगे, फिर पतित कौन बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो, उल्टे रास्ते चले जाते हैं, तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं। देखो, हर देवता की मूर्ति सफ़ेद भी बनाई है, सुनहरी भी बनाई है और काली भी बनाई है। तो ये रहस्य हमको अब समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं कि मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं। नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, दिखा दिया ना, कालिया नाग डसता है, सर्प डस लेता है, इसलिए काले हो गए। तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना। क्यों खबरदार रहना? माया बड़ी कड़ी है, माया से खबरदार रहना है, माया की छाया से बचना है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है। यह है युद्ध स्थल, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो। बिना देही अभिमानी बने हमारा कल्याण हो नहीं सकता, दुनिया का कल्याण हो नहीं सकता। क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। बाबा कहते हैं सारे संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, पुराने संस्कार भी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इतने जन्मों के 63 जन्मों के जो पाप है, जो विकर्म हैं, उनको विनाश करने में टाइम तो लगेगा ना। संस्कारों को परिवर्तन करने में टाइम तो लगता है। तो कैसे मिटेंगे ये संस्कार, कैसे परिवर्तन होगा? बाबा की याद से। बाबा कहते हैं अंत तक पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन सबसे पहले क्या करो? देही अभिमानी बनो।
परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। किसी बैरिस्टर की, किसी वकील की फीस देखो लाखों में है, डॉक्टर की फीस लाखों में है, और कोई जो है वो घूमते ही रहते हैं, जॉब ही नहीं मिलती, कोई केस ही नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूँ ही गरीब निवास। बाबा कहते हैं मैं गरीबों का उद्धार करने आया हूँ। ये जो साहूकार हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, ये तो बाबा के पास आते नहीं हैं, ज्ञान समझ में आता नहीं है। कलयुगी स्वर्ग में सुखी हैं, लेकिन सब पदमपति खाक हो जाएंगे। अब देखो, जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वह संस्कार ले जाते हैं। जो सेना में होते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, वो संस्कार ले जाते हैं लड़ाई का। जन्म भर गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। सिविलियन का जन्म होगा, लेकिन फिर मिलिट्री में जाते हैं। तो बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतारें? इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। सिर पे यदि कोई भी बोझ है, मन भारी है, दिल शिकस्त है, तो एक ही उपाय है बाबा की याद। जितना याद करेंगे, बाबा कहते हैं उतना बोझा उतरेगा, उतना हल्के होंगे। क्या कहना है, कैसे याद करना है? बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। यह है बुद्धि योग की रेस। कौन सी रेस है? बुद्धि योग की रेस है। तो आगे बढ़ते ही जाना है। किससे रेस है? स्वयं से। कल कितना याद किया, आज कितना करें? आगे ही बढ़ते जाना है, अपना ही चार्ट बढ़ाते जाना है। बाबा कहते हैं यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। तो कल क्या थे हम, उससे आगे बढ़ो। हर सेकंड, हर पल आगे बढ़ना है, यही बाबा कहते हैं पार लगाएगा। इसमें ही सब कुछ है। तो इस रेस में हमें आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। देखो, खुद को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे पाते हैं। जितना चाहते हैं पुरुषार्थ करें उतना हो जाए, टारगेट अचीव कर लेते हैं तो खुशी होती है ना। तो जितना योग लगाएंगे हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसे थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है हमारी, लेकिन सितम तो सहन करना पड़ेगा ना। सहन करेंगे तभी शहंशाह बनेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखिरीन विजय तुम बच्चों की है ही। बाबा कहते हैं ना, छैनी हथौड़ा जब तक नहीं लगेगा सुंदर मूर्ति कैसे बनेगी। तो सुंदर मूर्ति बनना है, विजयी बनना है, तो सहन तो करना ही होगा। तुम सिर्फ एक बाप की याद में रहो, यह है योग बल, जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बन न सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। तो सब आपस में लड़ेंगे, यादव की लड़ाई होगी, कौरव भी लड़ेंगे, न्यूक्लियर वॉर भी होगी, सिविल वॉर भी होगी, और मक्खन किसको मिलेगा? विश्व की बादशाही किसको मिलेगी? हम बच्चों को, पांडवों को। तो मक्खन खाना है ना। तो दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया।
श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, माना सतयुगी राजाई हमें मिलेगी। अब माखन की तो कोई बात ही नहीं, यह है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए, भाग भाग कर मिलना चाहिए, है ना। आशिक माशूक कैसे मिलते हैं, बाबा कहते हैं कहीं से भी भाग कर आओ, मिलना चाहिए, कुछ भी करते रहो, भाग कर मिलो। दिखाया है ना, गोप गोपियाँ कैसे भागते थे कृष्ण के पीछे, सुध बुध खो देती थी गोपियाँ, होश ही नहीं है, भाग भाग कर आ जाती थी, रास रचाती थी। तो हमें भी पता है कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो कहीं भी हो बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए कहीं भी, लेकिन कहीं जाती है तो भाग कर बुद्धि कहाँ पहुँच जाए, बाबा के पास। बुद्धि योग की रेस है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी है। दूसरा, पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। कितने भी सितम सहन करने पड़े, लेकिन अपनी पवित्रता की धारणा नहीं छोड़नी है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा समझाते हैं, कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। 5000 साल का एक कल्प, तो ये कल्प तो कितनी बार ऐसे कल्प घूम चुका है, ये चक्र घूम चुका है, तो ये सीन कितनी बार आ चुका है। नथिंग न्यू, बाबा ने कहा ये आपको पता है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। पहले भी पार किया था, पहले भी क्रॉस किया था, तो फिर कर लेंगे, नया तो है नहीं। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। कोई बात नहीं, इसमें नया क्या है, तो पहले भी हुआ था। फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, हाय हाय करने नहीं है, वाह वाह के गीत गाना है। तो बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। स्लोगन है, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। जो सुख का सागर होगा तो दुख की लहर होगी उसमें, नहीं होगी। तो हम हैं मास्टर सुख का सागर, सुख स्वरूप बच्चे हैं, तो दुख की लहर भी आ नहीं सकती। सुखी रहना है और सबको सुखी करना है, खुश रहकर खुशियाँ बांटनी है। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है माया का पहरा, तो बाबा ने कहा गफलत नहीं करना, माया का पहरा है। दूसरा, पवित्रता सुख शांति का भंडारा, तो बाबा का ये भंडारा भरपूर है। बाबा से सुख शांति लेकर पवित्र रहकर हमें भी अपने भंडारे भरपूर करने हैं। तीसरा, बुद्धि योग की रेस, बाबा मंजिल है, बुद्धि हमारी बाबा में ही लगी रहे और अपने से ही रेस, हर पल आगे बढ़ना है। चौथा, नथिंग न्यू, कई बार पहले हो चुका है, नया कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, नथिंग न्यू। और पांचवा है सुख स्वरूप, सुखी रह के सबको सुख देना है, खुश रह के
खुशियाँ बांटनी है। हम हैं सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता, सुख स्वरूप। ओम शांति।